बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year chemistry, in the periodicity topic, today we will discuss metallic and non-metallic character and their metallic and non-metallic characters of elements and their variations in the periodic table, and also we discuss melting and boiling points of elements and their variations in the periodic table. बेटा मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर जो है वो हमने पहले भी पढ़ रखे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। जब हमने फैमिली सम कॉमन फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल डिस्कस किया था उस वक्त भी। तो आए जो है वो सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफाइन करते हैं। आज तक मेटल और नॉन मेटल की जो डेफिनेशंस आपने पढ़ी वो प्रॉपर्टीज बेस्ड थी, लेकिन आज हम आपको केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे थी, आज हम केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर उनकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं। आपकी किताब में लिखा है केमिकली ऑल द एलिमेंट्स, केमिकली ऑल द एलिमेंट्स डैश डैश मैंने कर दिया है क्योंकि किताब से ऑल द एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कंसीडर्ड मेटल्स। उनको क्या कहा जाता है? मेटल्स। यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूज करके आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वो पॉजिटिव आयन बनाना पसंद करता है, उस एलिमेंट को आप क्या कह सकते हैं? मेटल कह सकते हैं। समझ आ गई बात? तो वो एलिमेंट्स जिनके आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज बहुत लो होती हैं वो मेटल्स हैं। सादा सी बात ये भी हम कह सकते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में हमने कुछ पढ़ा भी था कि with the help of ionization energy we can also predict the metallic character of elements in periodic table. But in properties, metals are very good conductor of heat and electricity due to the free motion of moving electrons or mobile electrons in the metallic lattice, while all the metals forms basic oxides. When the metal reacts with oxygen, they form basic oxides. Sodium peroxide, sodium normal oxide, calcium oxide, magnesium oxide, barium oxides. All these are basic oxides. Basic oxides are those oxides which on dissolving in water form alkalis. क्या बनाते हैं? अल्कलीज। आप सोडियम ऑक्साइड को पानी में हल करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनेगा। आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डिसॉल्व करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेसिक सॉल्यूशंस बनाते हैं जी। तो बेटा ये ट्रेंड्स ऑफ मेटालिक करैक्टर डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता जाता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत जो है वो इंक्रीज करती जाती है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। यानी लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, सोडियम आसानी से करेगा, सोडियम के मुकाबले में पोटाशियम आसानी से लूज करेगा, पोटाशियम के मुकाबले में रुबिडियम। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ती जाएगी मेटालिक करैक्टर भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता जाता है। तो बेटा जी इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, इट डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्योंकि हमें पता है कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज करती जाती है ड्यू टू डिक्रीजिंग साइजेस ऑफ द एटम्स। तो इसलिए जो है क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी तो इट मींस आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए जाएंगे और मेटालिक करैक्टर जो है वो कम होता जाता है जी। अब आ जाते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। द एलिमेंट्स डेफिनेशन पहले द एलिमेंट्स आपकी किताब में द एलिमेंट्स व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ऑल द गैसेस आर नॉन मेटल्स, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, 8A तो सारे का सारे नॉन मेटल है ना जी। तो द मेटल्स आर इनकी प्रॉपर्टीज, मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिटिक ऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करें कार्बोनिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करें नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड जो वो एक एसिटिक ऑक्साइड है, उसको पानी में डिसॉल्व करें तो एसिड H2SO4 बनाता है। तो यानी इन नॉन मेटल्स के ऑक्साइड, नॉन मेटल खुद नहीं उनके ऑक्साइड्स, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर का सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, फास्फोरस का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, ये सब पानी में जब डिसॉल्व करते हैं तो एसिड्स बनाते हैं।
नॉन मेटालिक करेक्टर के ट्रेंड्स क्या है? नॉन मेटालिक करेक्टर्स के डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे नॉन मेटालिक करेक्टर जो वो डिक्रीज करता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत बढ़ती है, ठीक है जी। एज देयरफॉर इन ए ग्रुप नॉन मेटल्स लाइक हैलोजेंस, ठीक है जी, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द मेंबर्स एट द टॉप ऑफ फ्लोरीन जो है इज द मोस्ट नॉन मेटालिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, गैसियस स्टेट में है, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड, आयोडीन सॉलिड। समझ आ रही है बात कहीं? तो इस तरह से आप देख सकते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर प्योर नॉन मेटल्स बिकॉज एंड यूजुअली एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट, व्हाइल बिस्मथ एंड पोलोनियम इन्हीं के एक्सट्रीम मेंबर्स, ठीक है ना जी। तो जैसे यानी कि जो है वो बिस्मथ एंड पोलोनियम है द मेंबर्स एट द बॉटम ऑफ दीज ग्रुप्स जे रिस्पेक्टिवली फेयर इन मेटालिक इन करेक्टर। तो बेटा जी दरमियान में क्या पाए जाते हैं? मेटलॉइड्स पाए जाते हैं, विच जो वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर को इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे या शेयर करेंगे, तो ज्यादातर वो शेयर करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, बड़े मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो सबसे पहले तो क्या होता है देखें, जब आप किसी चीज को जो है वो हीट अप करते हैं तो सॉलिड स्टेट में है अगर, तो वो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जहां पे वो लिक्विड में तब्दील होना शुरू कर देती है, आप उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हमने बड़ा फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में पढ़ रखा है कि जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से फॉर इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो है वो एक्चुअली डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन एलिमेंट। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब है कि उसके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्ट्रॉन्गर फोर्स अट्रैक्शन है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है उसका उसमें वीक अट्रैक्शन है। आगे बेटा जी वेरिएशन इन अ पीरियड, वेरिएशन डिस्कस करते हैं, वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन ग्रुप। तो लेफ्ट टू राइट कैसे हमने चलना है, लेफ्ट टू राइट जो है, तो लेफ्ट टू राइट पहले जो है वो देखें कि जब आप किसी भी पीरियड में, आमतौर पर शॉर्ट पीरियड्स पीरियड 2 और 3 की बात कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट ए से 4A तक जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेकिंग बॉन्ड्स। तो उसकी वजह ये है कि जैसे जैसे देखें फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वही बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है। सेकंड ए जैसे ब्रीलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके वैलेंस शेल ये में दो दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि बॉन्ड बनाने के लिए चाहे आयनिक बॉन्ड ही क्यों ना वो अवेलेबल है। इसी तरह से जो है वो बोरॉन, एल्यूमिनियम जो है उनके बाद वैलेंस शेल में 3-3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है बॉन्ड बनाने के लिए। तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे फर्स्ट ए से 4A की तरफ जो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग बॉन्ड्स वो इंक्रीज करते जाते हैं, तो इसलिए अट्रैक्शन स्ट्रांग होती जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे। तो यही वजह है कि डायमंड हैज द मैक्सिमम मेल्टिंग, दुनिया में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, वो डायमंड का है। वजह यह है कि डायमंड इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट मेक्स कोवेलेंट जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी। तो 3 डायमेंशनल लेटेस्ट स्ट्रक्चर और वो उसको हम जॉइंट स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इन जनरल द एलिमेंट शोज which exist in a general elements which exists as a joint covalent structures have very high melting points, ठीक है बेटा जी। फिगर 1.5 को देखेंगे तो ग्रुप 4A के जो एलिमेंट्स हैं हर पीक में मैक्सिमम है, ठीक है। देखें कार्बन, सिलिकॉन ये सारे हर पीक में ऊपर हैं, तो ये शो कर रहा है। अच्छा बेटा जी अब दूसरा जो है वो लेकिन जैसे हम 5A to 7A जाते हैं, 5A किसका है, नाइट्रोजन का है, 6 किसका है, ऑक्सीजन का है, 7A फ्लोरीन का है। ये एलिमेंट्स जो है वो नेचर में डायटोमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर कोवेलेंट है। तो जैसे जैसे आप 5A to 7 जाएंगे इनका साइज कम होता जाना है, डिक्रीजिंग साइज ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड एज अ रिजल्ट पोलराइजेबिलिटी becomes weaker and intermolecular attractions becomes वीकर, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं। तो बेटा जी फॉर इंस्टेंस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड द फ्लोरीन जो है, ये नीचे मैंने एग्जांपल दी है। फ्लोरीन
exist as individual molecules which are have very weak intermolecular forces, consequently their melting and boiling points are extremely low. ये तो बड़ी बात होगी किसकी, पीरियड की। अब ग्रुप में आ जाए, ग्रुप में हम किधर जाएंगे, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। लेकिन बेटा जी ग्रुप में भी यहाँ पे भी दो बातें वही उसी की तरह है, फर्स्ट ए से लेके 4A तक जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज करते हैं। क्यों बेटा जी, ठीक है कि अब यहाँ पे नंबर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर ग्रुप में उतने ही रहने हैं। फर्स्ट ए में एक इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनने के लिए लेवल है, चाहे वो लिथियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम, फ्रांशियम हो। सेकंड ए में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बेरिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्राशियम है, बेरियम वगैरह वगैरह। अब मेरी बात समझ गए होंगे आप कि एक ग्रुप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं उनका न्यूक्लियस से फासला बढ़ता जा रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। इंक्रीजिंग एटॉमिक साइजेस वीकन द बाइंडिंग फोर्सेस बिटवीन एटम्स एंड एज अ रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट्स गो ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेकिन 5A 6A 7A यानी 4A के बाद जो है इनमें टॉप टू बॉटम जाते हुए क्या होना है, इंक्रीज करने हैं। वजह यह है कि इन ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो नेचर में 3 डायमेंशनल लिटिसेस की फॉर्म में तो पाए नहीं जाते, बल्कि क्या पाए जाते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ज्यादा पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे जैसे इनका डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ेगा, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस चैप्टर 4 लिक्विड्स जो है फर्स्ट ईयर जी उसके मुताबिक जैसे जैसे पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी और जो है वो क्या होगा, फिर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज करेंगे। तो ये बड़ा ये आपका टॉपिक है। कोई भी सवाल व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो, आमीन। शुक्रिया।